आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं अब्दुल करीम साहब की बड़ी बेटी हूँ। 2 भाइयाँ हैं, अब्दुल मकीम एक, अब्दुल रहीम एक है। जो भी देना है तो सबको 2-2 एक कर देते बोले बाबा, देने वाले नहीं दे बाबा। अब हमारे को कुछ भी हक नहीं है बोल के बोल दे रहे बाबा। जो भी हमारा हक दिलाना है तो बाबा आप दिला, आपकी मेहरबानी है बस हमारे को बाबा। हमारे को कुछ भी दिलाना है तो दिलाओ बेटे, आपकी मेहरबानी है। अल्लाह पेट में रहम डाल दे बाबा आपको, अल्लाह खुश रखो। हाँ, बहुत पहले सर को बोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपसे गुजारिश कर रही हूँ रोसरा मंडल राजौरी से आपकी अब्दुल करीम साहब की, गिरदार साहब की छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों गुजारिश कर रहे हैं। हम बहनों का हक नहीं दिए, फी बेटी को वालिद साहब 2-2 एकड़ वसीयत कागज पर लिख के भी दिए। वो लोग आप क्या कर रहे बोले तो हमारे को नहीं दे रहे, सता रहे साहब। आप लोगों को बहुत मेहरबानी होती। भाइयाँ सता रहे, 2 भाइयाँ सता रहे हमारे को। मकीम अब्दुल रहीम और ये मुकीम है, रहीम है और ये रहीम है। और ये लोग हमारे लोगों को देने सता रहे और ऑलरेडी ज़मीना बेच दे रहे हमारे। हाँ, और हम केस करने के बाद भी ज़मीन बेच रहे वो लोग हमारे लोगों को। आप लोगों की मेहरबानी होती, हमारे बड़े भाई को और हम बहनों को आप हमारा हक दिला दीजिए। रेवंत रेड्डी साहब, आपसे गुजारिश कर रही हूँ मैं, देखो मेरी दुआ लग जाएंगी आपको, आपके बच्चों को। मैं बहुत गरीब है, मैं गरीब घर में दे दिए मेरे को, तो बहुत आपको बहुत मेहरबानी होती। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के रेवंत रेड्डी साहब, आपको गुजारिश है कि आपकी एक बहन नहीं, यहाँ पे 6 बहना जैसे आपकी एक माँ जैसे बैठ के है यहाँ पे। आपको जो ये फीलिंग हम लोग बोल रहे भाई, हद से ज्यादा गुजरी हुई है। जो आपसे से कम 20-25 साल की पुरानी बात है। हम लोग हमारे जरिए हमारे नाम पे हमको होती होंगी बोल के देखे, फिर भी हमको कुछ जमीन हमारे नाम पे नहीं हुई। हम लोग आपके बहना है रेवंत रेड्डी साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया होता है। आपकी गुजारिश है कि हम लोग ये बोलना चाह रहे कि हमारी जमीन हमको दिला दो। आप लोग मेहरबानी होती है आपको दरखास्त कर रहे के। आपके बहना है, एक बेवा है, एक यतीम है, एक बेसहारा है, इसके सिवा कौन है बोला। आप जो है रेवंत रेड्डी साहब, आप बहना है समझ के आप मदद करो हमारी। आप लोग तो कई लोगों को करते, बस एक नजर हमारी तरफ देख के मदद करिए। मुखिन रहीम हमारा हिस्सा नहीं देगा। हमारा कुछ नहीं है, हमारा हम भीख मांग के खा रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पोचमपार से बात कर रही हूँ। शेख अब्दुल करीम गिरदावर हमारे दादा हजरत है और उनके 3 बेटे हैं। शेख अब्दुल अली हमारे वालिद साहब है बड़े, और एक चाचा मुकीम है और एक छोटे चाचा का नाम रहीम है। वो लोग 2 लोग राजौरी में रहते। हमारे दादा को 3 बीवियाँ हैं। एक बीवी हैदराबाद में रहते थे और मल्ले बीवी इंतकाल हो गया। तीनों का भी इंतकाल हो गया, इस वक्त तो मौजूद नहीं है तीनों भी दादी। अब 2 चाचाओं पे भरोसा करे थे, हमारे वालिद साहब बड़े थे, उनको पेपर लिख के दिए 11 एकड़ का, और 2 चाचाओं को भी लिख के दिए बोले थे। और वो लोग जैसे कि पूरी ज़मीन पे कब्जा कर लिए। अब हम जा रहे तो वो लोग आने नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं है देने का बोल रहे। केस करो बोले, केस भी करे और फिर क्या कर दिए नहीं मालूम। केस के ज़रिए भी हिस्सा नहीं मिल रहा। ये हमारे नानी है, ये राजौरी में है ज़मीन। 40 एकड़ ज़मीन थी हमारे दादा हजरत को, अब्दुल करीम गिरदावर को, और हमारे वालिद साहब को 11 एकड़ ज़मीन लिख के दिए थे, और 2 चाचाओं को भी 11-11 दे दिए बोले, और हमारे दादी को 8 कुंटे ज़मीन लिख के दिए बोले। और वो सब पता नहीं कुछ क्या करें नहीं मालूम। अब गए तो सब बेच लिए बोल रहे, तुम्हारा हक नहीं है बोल के हम लोगों को हकाल दे रहे। हमारे 4 भाई हैं, हम लोग 6 बहना हैं। अब्दुल अली बोल के बड़े बेटे हैं उन्होंने, हमारे वालिद साहब। अब जवाब नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे बोल तो कोर्ट से आओ बोल रहे, मारम पीटी कर रहे, जुल्म सितम कर रहे, हमारा हक हमको नहीं दे रहे। और ये हमारे नानी है, असल देखेगा तो ये नानी क्या हक है। नाना दादा दोनों सगे भाई है, दोनों उनका हक नहीं दे रहे लो। ये हमारे वालदा है, हमारे अम्मी मुखीम चाचा हमारे,
उन पे भरोसा करे। 2 चाचाएँ हैं, असल तीनों 6 ना हमारे हकदार बोल गए। 6 फुप्पों भी है, हमारे 6 फुप्पों का भी हिस्सा नहीं दे रहे। वो लोग भी बहुत गरीबी से गुजर रहे, उनके भी हालात बहुत मुश्किल से है। मालूम हम लोग देखो 3 भाई बच्चे गली गली है, सब 3 तरफ है। लोग खाते पीते मज़े में ज़रात पानी कर लेते हुए बेच लिए सब, और हम लोगों के बारे में तो ज़रा भी नहीं सोच रहे। हमारे फुप्पों भी बहुत मुश्किल का सामना कर रहे। आप लोग से गुजारिश है, तेलंगाना सीएम से और देवेंद्र रेड्डी साहब से भी गुजारिश है कि आप हमारे बारे में ज़रा इत्तला इंसाफ कीजिए। आमनी होती, और हमारे भाई भी एक माजूर है, उन्होंने पैर से भी मजबूर है। एक भाई का इंतकाल हो गया और 2 भाई की भी माजूर है। कोई जरिया नहीं है, कहीं भी किसी का भी सहारा नहीं है। बस ऐसा धोखा देते बल्कि नहीं मालूम। शेख मुखीम और रहीम दोनों भाई है, अब कब्जा करके बैठे हुए हैं इस ज़मीन पे। और हुकूमत से दरख्वास्त है, आपसे गुजारिश पेश कर रही हूँ मैं, हमारे लिए इंसाफ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुर्दाना हूँ, शेख अब्दुल करीम की पोतरी, शेख अब्दुल अली की बेटी हूँ मैं। हमारी ज़मीन राजराम में है, लोसरा मंडल निर्मल डिस्ट्रिक्ट में आता। वो हमारे चीचा है, शेख मुखीम है, शेख रहीम है, हमारे वालिद साहब बड़े हैं। फिर हम लोग जायज़त के बारे में 10 कितने बार गए, कम से कम हर साल जाते गए ज़मीनात बोलते हुए। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, फिर बड़े भाई का इंतकाल हो गया, बहनई साहब का इंतकाल होगा। फिर भी हम लोग हमारी ज़मीन हमको आदमी तो का लाती ना बोल के हम लोग खामोश बैठ गए। फिर भी हमको कुछ इत्तला नहीं दिए। फिर हम ज़मीन के बारे में गए तो कुछ आवाज़ नहीं करते, कुछ नहीं करते। आप लोगों की ज़मीन है भाई, हम लोग हाथ में पकड़ के बैठे, क्या आओ कर लो जाओ बोलते, कर लो जाओ। वो तो हमारे जो वालिद साहब दिए थे, दादा हजरत पेपर दिए थे, वो हमको दिए। फिर भी हम लोग दादा हजरत को बताए पेपर तो ठीक है, मैं 11 एकड़ आप लोगों को लिख के दे दिया। बोले 11 एकड़ लिख के देने के बाद चलो हमारे चीचा उन्होंने ना बोल के हम लोग खामोश बैठे। आज तक हमको ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या भी नहीं है। हम लोग घर से बेघर हो गए। हमारा भाई एक हैंडकैप है, उनको माजूर 3 बच्चियाँ हैं, घर से बेघर हो गए। हमारे नानी का भी हक नहीं है, हमको किसी का हक नहीं दिए भाई। हमको आज हम हक के बारे में बोल रहे। हम रेवंत रेड्डी से भी गुजारिश कर रहे भाई, हुकूमत के बारे में हमको क्या है बोले तो हमारी ज़मीन रहते पर हम ऐसे हालात कहीं को उठाना। हमारे वालिद साहब रख के गए, हमारे दादा हजरत रख के गए, इन्हों देने वाले फिर भी अभी भी नहीं दे रहे भाई। हम कब तक खामोश बैठना, घर पूरा खाली हो जा रहा है, एक से सब इंतकाल हो जा रहा। अब हम लोग है बहना भाइयाँ तो रह के भी नहीं है, जैसे हो गए उन्होंने आए तो कुछ ना कुछ हो रहा। इसलिए हम लोग बहना, हम लोग वालिद, हम लोग वालदा, हम इकट्ठा होकर हम लोग यहाँ पे बात करना आए। इसलिए आप लोग हुकूमत से कुछ ना कुछ गुजारिश कर रहे, हम लोग आप इत्तला कर रहे हैं। हम लोग आपको रेवंत रेड्डी साहब अब हुकूमत के ज़रिए कुछ ना कुछ आप हमारे लिए मदद करना। और ये जो है ज़मीन के बारे में हम लोग 3 साल हम लोग फसल उगाए सो है। हमारे वालिद साहब हम लोग गए, हमारे वालिद साहब हमारी ज़मीन में हमारे दादा हजरत की मकबरा भी बनाए सो है ऑलरेडी। उनके ज़मीन में नहीं बनाए, हमारे ज़मीन में हम खुद बनाए सो। फिर हम ये सब करते पर हमारी ज़मीन क्यों नहीं दे रहे भाई? हम क्या करना, हद से ज़्यादा हो गया। हर जगह हम लोग एप्लीकेशन दिए, कोर्ट से आओ बोले, वो बोले स्टे ऑर्डर दिए, इंजेक्शन ऑर्डर बोले। फिर वजह क्या है, क्या बोलना, हम किसके पास जाना, किसके जरिए होके जाना हम लोग? नहीं भाई, हमारी ज़मीन हमको होना, कुछ भी बहरहाल क्या भी करो। अब तक हम लोग खामोश बैठे, हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारे 11 एकड़ वाले, हमारे दादा हजरत हमारे 11 एकड़ दिए, हमारी 11 एकड़ ज़मीन हमको होना। हमारे भाइयाँ घर से बेघर हो गए, आज हमारा भाई माजूर होके फिर रहे, दर दर भटक रहे, खाने पीने हमको बहुत मुश्किल हो जा रही। कमाएंगे तो खाएंगे हम, जब तक नहीं है हमको दाना पानी कौन डाल रहे भाई? तुम लोग सालों के लंबन बकरे आ रहे तो हमारे भी खा जा रहे तुम लोग बकरे। महीने को महीने, साल में 3 बकरे देते, हमारे ज़मीन के भी आ जा रहे, सो ले रहे, आप लोगों का भी खा ले रहे, सब खा ले रहे। आपके शादियों में, आपके बच्चों की शादियों में 1-1 प्लाट लिख के दे रहे। हम क्या, हम रह के भी नहीं है सर कि हम हमारे बहनों की शादियों में कुछ दे नहीं सक रहे। हम किसके जरिए जाना, हम किसको बोलना भाई? चाचा उन पे भरोसा था, चाचा उन्होंने भी अब नहीं रहे हैं तो हम किसके जरिए बोलना? वो हमारी मजबूरी कौन सुनेंगे? हमारे फूफुओं को भी हक नहीं दिया, लोग भी हद से ज्यादा बोल दिया। अब किसी का सामना नहीं हो रहा उनसे। 20-25 साल से देख रहे हम लोग हमारी जमीन के बारे में, हर जगह हम लोग जाके एप्लीकेशन भी दे के आए,
मगर कोई भी कुछ नहीं कर रहे। मगर अब तो हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हुकूमत के जरिए हमको हमारी जमीन होना लाजमी है, नहीं तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। जमीन है हमारी, वहां पे भूख हड़ताल के साथ सबको, बेवायों को, यतीमों को ला के जो करना है हम फैसला करेंगे, नहीं तो वहां पे जल के राख होके मरेंगे हम लोग। हमारे भाई का, पूरे भाईना के भाया के बच्चे हम लोग सब बैठेंगे। भाई रह के भी नहीं आए सर के, क्यों बोलते ना, माजूर हो गए। छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, उनको कमा के लाए तो बीड़ी बनाए तो जीना है उनके घर में, नहीं तो कुछ नहीं है। एक पर का माजूर है, लोग कमाए तो है, नहीं तो नहीं। माँ तो हमारे वालिद साहब का जो नाम रोशन है, दादा साहब का नाम रोशन है, वो हमारे पास कुछ नहीं है। हम कैसा जीना भाई, मर मिट हो जा रहे हम। हमारी जमीन रहते पर भी हम रह के भी नहीं है जैसा हो जा रहा हमको। हम किसके जरिए बोलना हमको, हमारा हक हमको होना। अगर से नहीं बोलते तो हम वहां पे कुंटे में आके कुछ ना कुछ करेंगे। इसके जिम्मेदार हम बोल देंगे रेवंत रेड्डी को, जो भी करना है फैसला रेवंत रेड्डी करेंगे। बस हम तो हद से ज्यादा बर्दाश्त की बेक होती भाई, चिच्चानो है बोल के खामोश बैठे। आज तक हमको कुछ लफ्ज नहीं बोल रहे लोग। हाँ, आज देते कल देते, आज देते कल देते बोल रहे। जमीन हाथ में पकड़ ले के बैठे, क्या बोल रहे, पकड़ने की चीज तो नहीं है। फिर हमारा हक हमको होना, नहीं होना, हमारा हक होना खत्म। हमारे भाई हद से ज्यादा परेशान है। हमारे नानी का भी हक नहीं आया, हमारे फुप्पों का नहीं आया, हमारा भी नहीं आया। आज वो हक अगर से कुछ ना कुछ मिलता तो हमारा भाई आज भी तुम्हारे बेटों के जैसे रहते। हमारे चिचेरे भाइयां आज भाइयों के एक शादी में एक एकड़ लिख के दे रहे। भैया हम रह के भी नहीं है, मामूली सी कूलर नहीं दे सक रहे हम लोग, करंट बिल नहीं बन रहे हम लोग, कोई सी चीज हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोग ये कुछ नहीं कर रहे। अगर से हमारी बात आप लोग करना चाह रहे, हुकूमत से गुजारिश है, हम लोग हमारी ये करना चाह रहे तो अच्छी बात है। अगर से नहीं बोलते तो ये पूरा परिवार हम लोग आके राजरा मंडल रोसरा निजामुद्दीन डिस्ट्रिक्ट, निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हम कुछ ना कुछ हमारे जाना ले लेंगे, खत्म। रहीम मुखीम रहेंगे।